आपसे अपनी लाइफ की ना एक छोटी सी जर्नी शेयर करती हूँ। आज से 2 महीने पहले की बात है और मैं अभी लाइक 25 इयर्स की हो गई हूँ और इन 25 सालों में आज तक कभी आज तक नहीं, आज से 2 माह पहले तक कभी दुआएं करती थी, लेकिन मैंने आज तक कभी ये दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ताला मुझे उम्रा करवाए। मुझे उम्रे की ना बैठे बैठे एकदम ना पता नहीं क्या हुआ अचानक से। मेरी छुट्टियां चल रही थी, समर ब्रेक्स हुए थे यूनिवर्सिटी से। पता नहीं एक दिन सडन क्या हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ी। मैंने ना एक ऐप होती है वो नमाज स्ट्रीक होती है, वो मैंने डाउनलोड की। मैंने एक नमाज़ पढ़ी, 2 नमाज़ पढ़ी। मैंने ना इस शौक़ में ना कि मैं नमाज स्ट्रीक भी स्टार्ट करती हूँ कि मैं देखूँ कि मैं कितनी नमाज़ें पढ़ती हूँ। तो वो लाइक उस पर ना फुल डे का एक कैलेंडर टाइप होता है, फजर ज़ोहर असर मगरिब, जिसमें कुछ दुआएं भी होती हैं। उसके भी कुछ शौक़ में ना मैंने नमाज़ पढ़नी, मैंने क्लिक कर देना, मैंने नमाज़ पढ़नी क्लिक कर देना। और हर नमाज में मैं ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला दिन में कोई भी ऐसी फ़र्ज़ नमाज ना हो कि मेरे से वो छूट जाए। नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना मुझे ऐसा शौक़, अल्लाह की तरफ से शौक़ पड़ गया कि मैं ना तहज्जुद मेरी छूटती थी, ना फजर मेरी छूटती थी। और कभी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं प्रॉपर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। कभी पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली। फजर की तो वैसे ही सोने में गुजर जानी, और तहज्जुद कभी नहीं पढ़ी थी। और जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे, या अल्लाह ताला जिसको सिरातुल मुस्तकीम पे अल्लाह ताला जिसकी बाजू पकड़ लें कहते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्टी को वो मैं थी तो नहीं कह सकती। हमने काफ़ी साल 6-7 साल साथ गुजारे। मुझे पता चला कि वो उम्रा करने गई हुई है, तो मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। वो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती थी, और जैसी अज़ान होती थी वो नमाज़ ज़रूर पढ़ती थी, चाहे उसने मेकअप किया हो और ना किया हो, कहीं भी हो वो नमाज़ पढ़ती थी, ये उसकी आदत थी। लेकिन उसको देख के फिर भी कभी मुझे ये चीज़ नहीं हुआ था, काश उस वक्त ही मुझे हिदायत आ जाती। मुझे पता चला वो उम्रा करने गई भी, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं देखी, मतलब उसकी फ़ैमिली की देखी। मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला वो उम्रा करने गई हुई है, कभी ऐसा होगा कि मैं भी कभी जा सकती हूँ। लेकिन कभी शौक़ नहीं हुआ। होता ही है ना कि आप सोचते हो आप उम्रा करो, ये ख्वाब लगता है। मेरे लिए ये ख्वाब था, मैंने कभी ऐसी दुआ भी नहीं की थी। लेकिन जब ये मैंने नमाज़ें स्टार्ट की, अचानक से मेरे दिल में ना पता नहीं क्यों, मैं इंस्टा पे रील्स देखती थी अल्लाह के घर की, मुझे इतनी पसंद आती थी। मैं डाउनलोड करती थी स्टेटस, डाउनलोड स्टेटस। और मैं अक्सर जब रात में लेटी होती थी ना, तो मेरी आंखों से ना आंसू निकल रहे होते थे। मेरे दिल में ऐसी एक चाहत आई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कब, कैसे, क्यों, किस तरह अल्लाह ताला ने मेरा दिल बदला। और मैं दुआ करती थी अचानक से ना कि अल्लाह ताला मुझे आपके घर आना, अल्लाह ताला मुझे उम्रा करवा दे, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे उम्रा करवा दे। मैं ऐसे दुआ करती थी। तो 1 महीना इस तरह गुजर गया। मैं रोज़ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, मुझे मेरी कज़न उन्होंने मैसेज किया उम्रा करने जा रही हो। मैंने कहा है, आपको किसने कहा है? तो कहती है लगता है कि तुम उम्रा करने जा। तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था उम्रा करने का। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान कबूल। तो अभी यहाँ से आने से कोई 2 हफ्ते पहले ऐसे ही मेरी मामा की फ्रेंड गई हुई थी उम्रा करने के लिए, और उनको बहुत शौक़ था कि वो मामा से कहती थी तू चल मेरे साथ उम्रा करने, तू चल, तू जाएगी। वो कहती थी, ये मामा कहती नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। हम कभी सोचा ही नहीं था, कभी कोई प्लान ही नहीं किया था कभी। हमारी ज़िंदगी में मामा पानी भर लाएंगे माशाल्लाह। तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आंटी ने कहा कि मैंने अब रमज़ान में जाना है, तो तुमने मेरे साथ जाना है। मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा चलें, जब आंटी जाएंगी ना तो मैं आपको उनके साथ भेज दूँगी। तो आंटी उम्रा करके आई, हमारे लिए वो तबर्क लेकर आई। तो ऐसे ही बैठे बैठे डैडी से बात हुई, और अल्लाह की ऐसी करनी कि झटपट
ऐसे वीज़ा लगा है, ऐसे पासपोर्ट लाइक पासपोर्ट हमारे पहले के बने हुए थे, मेरे डैडी का नहीं बना हुआ था, तो डैडी ने ऐसे ऐसे पासपोर्ट बनाए, ऐसे वीज़ा लगा और ये टिकट्स और हम यहाँ पर। जब अल्लाह ताला किसी को बुलाना चाहे, हमने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब मेरे मामा डैडी ने तो सोचा होगा, उन्होंने दुआएं की, लेकिन मैंने कभी भी नहीं, नेवर। मैं मुझसे फ़ैशन करा लो, मुझसे शोखियाँ मरवा लो, तब मुझे कोई इवेंट्स पे जाने का कह दो और मरियम ऐसे शूटर। अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 महीने से लेके अभी तक, मतलब शुक्र अल्लाह का मेरी कोई नमाज तहज्जुद नेवर। और कभी मेरी नमाज कज़ा हो जाती थी ना, तो मुझे खुद पे गुस्सा आता था। मैं कहती थी क्यों, मतलब मैंने क्यों नहीं नमाज़ पढ़ी, मतलब क्यों लेट, क्योंकि मैंने कज़ा क्यों की। और जैसे ही अजान होती थी ना, और जब नमाज अगर कज़ा होती थी, मेरे दिल में ऐसी बेचैनी हो जाती थी। मैं कहती थी क्यों नहीं नमाज़ पढ़ी, टाइम पे पढ़नी चाहिए थी। और एक और चीज़, मैं जब हम उम्रा का अपना बैग पैक कर रहे थे, उसमें ऑब्वियसली हमारी रूटीन होती है, लाइक हम अगर कहीं जाते हैं तो अपना बैग पैक करते हैं। जैसे मैं अपनी हालत जब कहीं रहने जाऊँ या कहीं भी रहने जाऊँ, अपना स्ट्रेटनर रखती हूँ, लेंस लगाना तो कंपलसरी होते हैं, और हेयर ड्रायर, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने अपने बैग में रखी। मेरी भाभियाँ आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि बैग पैक कर लिया। मैंने कहा जी भाभी, हेयर ड्रायर भी रख लिया था, स्ट्रेटनर भी रख लिया है, लेंस भी रख लिए है, मस्कारा भी रख लिया। मतलब ये रूटीन थी ना कि मेकअप के बगैर तो गुजारा नहीं होता था, कि मेकअप हल्का ना हल्का करना तो है ही है ना। तो मेरी भाभी ने कहा तुम पागल हो, तुम वहाँ जाके नहीं मेकअप कर दोगी, तुम्हें तो मेकअप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तुम तो हर टाइम वुज़ू में रहोगी, तुम तो इबादत करने जा रही हो, पागल हो, निकालो चीज़ें अपने बैग से। मैंने कहा हाँ, मैंने स्ट्रेटनर क्या करना है, मैंने लेंस क्या करने हैं। फिर मैंने वो चीज़ें अपने बैग से निकाली, और इलायची हनी आपने आई कांट स्पीक अरबिक आई कांट स्पीक। तो फिर मैंने वो चीज़ अपने बैग से बहरहाल निकाल दी, और मैं यहाँ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ मतलब मैं पागल थी, मैं क्यों मेकअप, क्योंकि एक आदत थी। वैसे भी अब ऑब्वियसली वज़ू में घर भी रहती थी, ऐसा मेकअप तो नहीं करती थी, थोड़ा बहुत हो गया सो हो गया, कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं जिस तरह मेरी रूटीन थी। लेकिन खैर मैंने वो चीज़ अपनी बैग से निकाल दी, और यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे वज़ू में रहना। और इसके अलावा एक और चीज़ शेयर करती हूँ, मतलब आई हैव अ लॉट्स ऑफ फिटेड सूट। मुझे मेरे जितने भी कपड़े होते हैं स्लीवलेस और फिटेड कपड़े मुझे वैसे ही बड़े पसंद थे। अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ इन्हीं टाइम में मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ ड्रेस ली है, स्लीवलेस है, बहुत प्यारा सफ़ायर से हमने जोड़ा लिया। हमारा कलर डे आया यूनिवर्सिटी में, और बड़ा कम आता होता है, और हम जब कलर डे आता है तो हमारी कोशिश होती है हम फुल तैयार होकर जाएँ। और ये वो उसने कहा कि फ़लाँ जोड़ा ये हमने लिया था, तो तुमने यही पहनना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके पहन लूँगी। मैंने अपना लिटरली अपना जोड़ा अपनी वार्डरोब से निकाला, देख के मैंने रख दिया। मुझसे वो जोड़ा नहीं पहना गया। मतलब मैं वो बंदी थी जो फुल कपड़े होते थे ना, मैं कहती थी यार नो, मैं क्या फिजूल गंदा सूट ये वो। और मैंने उसे झूठ बोला, मैंने उसे कहा यार वो ना आयरन नहीं था और लाइट गई हुई थी, वरना इस्त्री करके पहन कर आती तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि उसका दिल ना टूटे, क्योंकि वो तो पहन कर आई थी और हमने साथ लिया था, और हमने कहा था हम साथ में पहने। वो ये वीडियो देख रही होगी तो सुन रही होगी, तो मैंने नहीं पहना। और इस तरह के मेरे इतने जोड़े मेरे घर पड़े हुए हैं, और अब मैं सोचती हूँ कि मैं वो पहनूँगी। नो, मेरा दिल नहीं करता। और दूसरा एक और बात, हमारी यूनिवर्सिटी वाले ना उन्होंने कहीं लेकर जाना था, आई गेस कोई GNN न्यूज़ आई गेस में भी वहाँ लेकर जाना था, और हमारी मैम ने कहा कि आप लोगों ने रेड कलर का ड्रेस पहनना है, मतलब अच्छे से वेल ड्रेस होकर आना है और कहीं जाना, और मरियम की तैयारियाँ अरूज पे। तो मैंने कहा
अच्छा मेरा दिल ना ऐसे सो रहा था। उन्होंने कहा जी रेड कलर का ड्रेस, अब रेड कलर का मेरे पास जोड़ा था, स्लीवलेस था वो भी, और बड़ा अच्छा बहुत प्यारा। मैंने कहा अगर मैं जाऊँगी तो मैं ऐसे, मैंने कहा मेरे पास तो कोई अच्छा जोड़ा नहीं है, मतलब अच्छा जोड़े से मुराद मेरा होता है कि स्लीवलेस नहीं है और अच्छा प्यारा फिटेड सूट नहीं है। तो वो फिर मैंने कहा नहीं, पहनने को मैं वो पहन सकती थी, मेरे पास सूट बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रेड सूट भी था। मैंने कहा नहीं मरियम, मैंने वहाँ ना जाना पसंद किया, लेकिन मैंने वो कपड़े नहीं पहने ऐसे, मेरा दिल ही नहीं किया। ये जब अल्लाह ताला आपको बदलते हैं ना, आपको नहीं पता चलता, यू नेवर नो, आपको नहीं पता चलता। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपनी रूटीन थोड़ी सेट की। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मतलब मेरी कोशिश होती थी कि मैं सर पर दुपट्टा लेकर जाऊँ, और एक वो वक्त था कि मैं कहती थी नो दुपट्टा नेवर, मेरा तो फैशन ही ख़राब हो जाएगा। और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने, ये मेरी छोटी सी जर्नी है, इसको चेंज किया। फिर हम जब उम्रा की से पहले मिलते हैं लोगों से जाके, रिश्तेदारों से जाकर, अब मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं थे अच्छे वाले। ओह माशाल्लाह, थैंक यू। लोग हंसती की चीज़ें मांगते हैं, थैंक यू। तो हमने जाना था, अब मेरे पास साड़े इतने ऊंचे ऊंचे कैपरी, क्योंकि मैं पहनती थी, क्या करती एकदम सडन सूट भी नहीं स्टिच करवा सकती थी। फिर मैंने अपनी मम्मा के सूट पहने, मेरी मम्मा के जो कुर्ता टाइप सूट, ऑब्वियसली वो मेरे कुर्ता टाइप ही मुझे लगे, मेरी मम्मा के तो वो फिटेड थे, लेकिन मैंने अपनी मामा की वो शलवारें कमीज़ें पहनी कि लूज़ कपड़ों में मुझे सांस आता है, और फिटेड कपड़ों में मेरी जान जाती है। और ये सब कुछ अल्लाह, इंसान जब तक अल्लाह नहीं चाहता ना, इंसान नहीं बदल सकता। और अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरे माँ बाप की दुआ सुनी है, मेरे डैडी की, मेरी मामा की, मेरी किसकी की, जो हम अल्लाह ताला ने हमारी खुशनसीबी कि हम यहाँ पर हैं, हम मक्का गए, हम मदीना गए, और किस तरह। और मुझे इतना डर लगता था, मतलब मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं उम्रा मैं चली जाऊँगी, अल्लाह के घर चली जाऊँगी। नो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपनी 25 साल की ज़िंदगी में सोचती हूँ कि मैंने वक्त ज़ाया कर ली, इतने साल मैंने गुजार लिए, मतलब मेरी ज़िंदगी के 25 साल ज़ाया हो गए ना। मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? मैं कुछ भी नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको इतना नेक कर दे, जैसे मेरे साथ रहने वाली मेरी दोस्त है, कुछ भी है, मेरी जैसी है, वो भी ऐसी, मतलब अल्लाह ताला सबको हिदायत दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो सारी वीडियो मैंने बनाई, इट्स नॉट अ शो ऑफ। और कुछ लोग होते हैं आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं यार हाँ गई भी है तो ड्रामे कर रही है या कुछ भी शो ऑफ कर रही है। नो, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई देख, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो देखता होगा, कोई मेरी वजह से अगर कोई चेंज हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ का सवाब ही देंगे। मुझे ना इस तरह की बातें नहीं आती भद्दी करनी, या अभी भी ऐसे जैसे अच्छी बातें होती हैं ना, मतलब मैंने कभी की नहीं थी। मुझसे मेकअप का पूछ लो, ब्रांड्स का पूछ लो, चीज़ों का पूछ लो, तो कहीं आने जाने का, खाने पीने का पूछ लो, तो मैं फट गूगल की तरह बताती थी। लेकिन सभी तो मेरा स्टार्टअप है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और इसी तरह रखें, और मैं अल्लाह ताला की बातें करूँ, मुझे इतनी नॉलेज हो, मुझे लोगों को बताना आए, सिखाना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस